हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 मार्च 2025 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। यहाँ पर हम सबसे पहली हेडलाइन जो देख रहे हैं वो है शालीनता व नैतिकता के मानक बनाए रखने की जरूरत। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का है और शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को दी शो चलाने की सशर्त अनुमति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट लैटेंट शो में अभिभावकों के बारे में अश्लील टिप्पणी करने के आरोपित यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को शो चलाने की सशर्त इजाज़त दे दी है। रणबीर की ओर से सोमवार को स्वयं और 280 अन्य कर्मचारियों की रोजी रोटी की दुहाई देते हुए शो पर लगी रोक हटाने की गुहार लगाई गई है। इस पर कोर्ट ने इजाज़त तो दी, पर शर्त लगा दी गई है कि उसे लिखित आश्वासन देना होगा कि शो में शालीनता व नैतिकता के मानकों को बनाए रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हो रही अभद्रता और अश्लीलता पर अंकुश की जरूरत बताते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जोड़ा है। इस जो शो है उसमें आपने देखा होगा कि कई तरीके के ऐसी अभद्र टिप्पणियां की गई थी जो सार्वजनिक तक नहीं की जा सकती हैं। यहाँ पर कुछ बड़े यूट्यूबर जिनको बहुत से लोग रोल मॉडल मानते हैं, उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की थी जिनको सार्वजनिक मंच पर सुनाया भी नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सेंसरशिप नहीं चाहते हैं, पर खुली छूट भी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके नियमन के उपाय करने और सभी हितधारकों से परामर्श कर एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। राम मंदिर पर हमले की थी आतंकी साजिश। देखिए, गुजरात व हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में रविवार को फरीदाबाद के पाली गांव से गिरफ्तार किया गया आतंकी अब्दुल रहमान अबू बकर अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था। वह लंबे समय से पाकिस्तान के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंग मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। आतंकी प्रशिक्षण के बाद वह फरीदाबाद से हथियार लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या लौटने वाला था, पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। अयोध्या में मटन की दुकान चलाने वाला और मलकीपुर का रहने वाला अब्दुल रहमान आईएसकेपी के इशारे पर अयोध्या में राम मंदिर व अन्य शहरों में हमले की साजिश में जुटा था। वह कई लोगों के संपर्क में था। अयोध्या में राम मंदिर की रेकी करने के बाद वह ट्रेन से हरियाणा के फरीदाबाद आया था और पाली गांव में एक निर्जन मकान में छिपा हुआ था। क्रिकेटर जो हैं रोहित शर्मा, जो भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, उन पर कांग्रेस ने एक अभद्र टिप्पणी की है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार विजय हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा को मोटा बता ना कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद को भारी पड़ गया है। इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने कांग्रेस प्रवक्ता को आड़े हाथों लिया तो भाजपा ने तंज कसा कि राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने समा की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक और पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। पूर्व सेबी प्रमुख बूच व 5 अन्य पर केस दर्ज करने के आदेश पर आज तक के लिए रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड यानी कि सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बूच व 5 अन्य अफसरों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी व नियामक उल्लंघनों के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न करे। बूच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सुंदर रमन राममूर्ति व अन्य ने विशेष अदालत द्वारा 1 मार्च को पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। विशेष अदालत ने एसीबी को 1994 में बीएसई पर एक कंपनी की लिस्टिंग के दौरान धोखाधड़ी के आरोप के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। तेज आवाज में गेमिंग व स्क्रीन टाइम से बच्चों में बढ़ रहा है बहरापन। बच्चों में सुनने की क्षमता कम होने से बचाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल पर बढ़ती लत को कम करना और गेमिंग के दौरान आवाज़ कम करना बेहद जरूरी है, अन्यथा बच्चे स्थायी रूप से कम सुनाई देने के शिकार हो जाएंगे। सोमवार को वर्ल्ड हियरिंग डे पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर साल 3 मार्च को इस अवसर पर विश्व भर में बधिरता
और सुनने में परेशानी के बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। खासकर बच्चों में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर बढ़ते स्क्रीनिंग टाइम और तेज आवाज के साथ गेमिंग करने से बधिरता की परेशानी देखने को मिल रही है, जो आगे चलकर स्थायी बधिरता में भी बदल रही है। बच्चों को इस ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक खतरा है और उनके कान को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए उनकी आदतों में सुधार करने और समय समय पर उनके कान का चेकअप कराने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय राजधानी पेज पर। जनता के सुझावों के साथ तैयार हो रहा दिल्ली का बजट 25 को आ सकता है। देखिए, दिल्ली सरकार का बजट जनता के सुझावों से बन रहा है। आम जन, व्यापारी, महिलाओं के सुझावों पर इसमें ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने विकसित दिल्ली के नाम से तैयार किए जा रहे बजट 2025-26 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट की तैयारियों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली विधानसभा में प्रेस वार्ता की है। इस अहम प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली का बजट 24 से 26 मार्च के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट 25 फरवरी को पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की भागीदारी से विकसित दिल्ली बजट की रूपरेखा को बनाया जाएगा। मोदी ने मई में एशियाई शेरों की गणना कराने का किया ऐलान। देश में वन्य जीवों की तेजी से बढ़ती आबादी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है और कहा है कि यह देश के लिए गर्व का विषय है। साथ ही उन्होंने वन्य जीवों के बेहतर प्रबंधन और मानव के साथ उनके बढ़ते संघर्ष को थामने के लिए देश में एक्सीलेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया है। यह सेंटर तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में स्थापित होगा। तमिलनाडु को इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह पीएम मोदी की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री ने मई 2025 में एशियाई शेरों की गणना कराने की भी घोषणा की है। इससे पहले मोदी ने गिर में लॉयन सफारी का आनंद लिया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि सामूहिक प्रयासों के कारण एशियाई शेरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। एशियाई शेरों के आवास को संरक्षित करने में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और महिलाओं का योगदान सराहनीय है। सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भारत का नए वैश्विक मंच का सुझाव। भारत ने शहरों में कचरा प्रबंधन की बड़ी और गंभीर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के जरिए सर्कुलर इकोनॉमिक यानी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को तेजी से अपनाने के लिए देश के बीच एक नए वैश्विक मंच की वकालत की है। जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक एशिया पैसिफिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए शहरों, एकेडमी, समूह और नई तकनीक विकसित करने वाले लोगों को आपस में जोड़ने के मकसद से ऐसे मंच की अत्यंत आवश्यकता है। सैनिकों के कल्याण में योगदान हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर कठिन हालात में हर तरह के खतरे से निपटने के लिए मजबूत, सजग और तैयार रहते हैं। इसलिए सैनिकों और उनके स्वजनों के कल्याण में योगदान देना हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव में राजनाथ सिंह ने कहा, CSR सिर्फ 2% योगदान नहीं है, यह दिल से दिल के जुड़ाव का मामला है जो सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए होता है। ब्रिटेन के 6 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिनों के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। यहां उनका दौरा मंगलवार को शुरू होगा। जयशंकर इन 2 यूरोपीय देशों की यात्रा पर तब होंगे जब लंदन कूटनीतिक गतिविधियों के केंद्र में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक तौर पर बहस होने के बाद रविवार को लंदन में यूरोपीय देशों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से लंदन पहुंचे और वहीं पर यूरोप के तकरीबन हर देश के शीर्ष नेता पहुंचे हैं। जयशंकर की लंदन में होने वाली आधिकारिक मुलाकात में भारत व ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा यूक्रेन रूस की स्थिति और मौजूदा वैश्विक हालात पर भी चर्चा होगी। अमेरिका रूस के संबंधों में सुधार पर भारत की भी नजर है।
डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही जिस तरह से रूस और अमेरिका के रिश्तों में बड़े बदलाव आए हैं, उस पर भारत ने कोई सार्वजनिक बयान न देते हुए कूटनीतिक चुप्पी साध रखी है। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उससे साफ है कि नए वैश्विक माहौल, खासतौर पर अमेरिका व रूस के संबंधों में सुधार का भारत को फायदा होगा। भारत को उम्मीद है कि अब रूस से कच्चे तेल और गैस की खरीद करने के लिए उस पर अमेरिका व दूसरे यूरोपीय देशों का दबाव कम होगा। साथ ही रूस से जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 की आपूर्ति भी बहाल हो सकेगी। अमेरिकी रुख की वजह से रूस को भारत को S-400 की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। भारत ने 2014 में रूस से S-400 के 4 सिस्टम खरीदने के लिए $5.34 अरब की खरीद का समझौता किया था। अभी तक 3 सिस्टम की आपूर्ति हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा देने के फैसले पर सरकार अड़िग, सिन्हा। देखिए, 7 वर्षों के अंतराल के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले बजट सत्र का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से हुआ। अपने 42 मिनट के भाषण में उन्होंने समृद्ध और विकसित जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने की कार्य योजना का उल्लेख किया। उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र की समग्र संस्कृति को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सिन्हा ने कहा कि बजट सत्र केवल एक विधायी औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि MSME बनेगी वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा। देखिए, MSME मंत्रालय और नीति आयोग इन दिनों जर्मनी की तरह भारतीय MSME को वैश्विक स्तर पर बनाने की कवायद में जुटा है। सरकार MSME को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहती है ताकि निर्यात में उनकी भागीदारी बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए इन दिनों MSME खासकर मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। पिछले महीने पेश बजट में MSME को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने का ऐलान किया गया था। जर्मनी के GDP में MSME की हिस्सेदारी 55% है। भारतीय GDP में MSME का योगदान लगभग 30% है। कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या 5 साल में 22% बढ़ी है। भारत में कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या पिछले 5 सालों में 22% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखती हैं अधिकतर महिलाएं। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम द्वारा भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका संबंधी एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कर्ज का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं ने उपभोग मांग को पूरा करने के लिए, इसकी तुलना में महिलाओं ने कारोबार के लिए कम कर्ज लिया है। नीति आयोग ने कहा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में पिछले 5 वर्षों के दौरान कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। इंटरनेशनल पेज में रूस यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव है। इस न्यूज़ को लगभग हम कई महीनों से डिस्कस कर भी रहे हैं। गाजा में इजरायली ड्रोन ने बोला हमला, यानी कि युद्ध की न्यूज़ को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इसके अलावा कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। तो ये आज का यानी 4 मार्च 2025 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।